मोतियाबिंद का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। मोतियाबिंद एक नवजात शिशु को भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में मोतियाबिंद प्रेजेंट कर सकता है। और जब भी होता है, खास तौर पे जब छोटे बच्चों को होता है, जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें अगर ये मोतियाबिंद होता है तो जनरल एनेस्थीसिया का प्रयोग करके दोनों ही आंखों की सर्जरी करनी पड़ती है। इसमें डिले करना मतलब बच्चा जो है वो 100% फिर वो ब्लाइंड हो जाएगा। बच्चा जब गर्भ में होता है उस समय माँ में कुछ विटामिन्स की कमी होना, विटामिन्स की डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन डी, इसकी कमी से भी बच्चों को कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट होता है। माँ जो होती है बच्चे को जब फीड कर रही होती है या मालिश कर रही होती है, उस समय माँ नोटिस करती है कि बच्चे की आंख के बीच में एकदम मोती के जैसा कुछ सफेद दिख रहा है, जिसको हम लोग कैट्स आई बोलते हैं। मैं डॉक्टर निम्मी रानी, डायरेक्टर दृष्टिकुंज नेत्रालय, पटना। मोतियाबिंद होने के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन समाज में एक आम भ्रांति है कि मोतियाबिंद सिर्फ और सिर्फ वृद्धावस्था में होता है। लेकिन इसको आज मैं सोसाइटी के सामने ये एक अवेयरनेस के लिए ये एक बताना चाहूँगी कि मोतियाबिंद का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। मोतियाबिंद एक नवजात शिशु को भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में मोतियाबिंद प्रेजेंट कर सकता है। और जब भी होता है, खास तौर पे जब छोटे बच्चों को होता है, जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें अगर ये मोतियाबिंद होता है तो जनरल एनेस्थीसिया का प्रयोग करके दोनों ही आंखों की सर्जरी करनी पड़ती है, अगर दोनों आंखों में मोतियाबिंद है तो। और इसमें डिले करना मतलब बच्चा जो है वो 100% फिर वो ब्लाइंड हो जाएगा। इसीलिए अगर कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट है, न्यूनेटल पीरियड में अगर कैटरैक्ट डिस्कवर होता है तो उसको विदाउट डिले जनरल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हुए, उस समय गार्जियन के दिमाग में एक डर होता है, छोटा बच्चा है, कैसे सर्जरी होगी, इन सब बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तय है कि अगर कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट को अगर डिले किया गया तो जो विजुअल एक्सेस होता है उसके ग्रोथ में बाधा आती है और आगे चलकर फलस्वरूप बच्चा ब्लाइंड हो जाता है और आगे उसका कोई ट्रीटमेंट भी फिर संभव नहीं है। कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट या जो बाई बर्थ जो कैटरैक्ट होता है उसके कारण क्या हो सकते हैं? उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें कि एक सबसे अहम कारण होता है बच्चा जब गर्भ में होता है उस समय माँ में कुछ विटामिन्स की कमी होना, विटामिन्स की डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन डी, इसकी कमी से भी बच्चों को कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट होता है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन जिसमें अब गिरावट हम देख रहे हैं ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, क्योंकि बहुत अच्छा अब रूबेला का वैक्सीनेशन ये सब अवेयरनेस होते होते हो गया है, लोग रूबेला वगैरह का वैक्सीन फीमेल्स को लगवाते हैं, तो अब इसमें गिरावट ज़रूर आई है। लेकिन टॉर्च इन्फेक्शन, जिसमें कि टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस एंड हर्पीस, इन जो बीमारियां हैं, इससे अगर माँ ग्रसित है या इस इन्फेक्शन के अगर अंश हैं माँ में गर्भावस्था के दौरान, तो भी बच्चों में कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट के साथ बच्चे जन्म लेते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो प्रेजेंट करती हैं बच्चों में सफेद, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैट्स आई। जब बच्चा, माँ जो होती है बच्चे को जब फीड कर रही होती है या मालिश कर रही होती है, उस समय माँ नोटिस करती है कि बच्चे की आंख के बीच में एकदम मोती के जैसा कुछ सफेद दिख रहा है, जिसको हम लोग कैट्स आई बोलते हैं। इमीडिएटली पेशेंट बच्चे को ला कर ना किसी भी अच्छे आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट भी हो सकता है, जिसका कि अभी मैंने जिक्र किया। इसके अलावा ये कुछ जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं, जिसको कि हम रेटिनोब्लास्टोमा या बच्चों की आंखों में होने वाला ट्यूमर बोलते हैं। कहने का मतलब प्रेजेंटेशन सेम होता है, वाइट कलर का जो बिल्कुल मोतियाबिंद जैसा ही दिखता है, बट वो कुछ आंख की गंभीर जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। और अगर वो कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट है तो इमीडिएटली उसका ऑपरेशन होना चाहिए।